जी साहब जो गए हैं चाइना के दौरे पे, तो उन्होंने कहा इंडिया को कि जनाब हमारा आपका जो है वो 2400 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, बल्कि 2000 किलोमीटर का या कम का बॉर्डर है। और बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि हम कहने का मतलब ये था कि कश्मीर और लद्दाख जो है हम इसको आप ये बॉर्डर नहीं समझते, ये हमारा हिस्सा है। तो फिर उन्होंने उसको अमली तौर पे 3 साल में अंदर करके दिखा भी दिया। आप देख रहे हैं कि अब वो हर जगह से परवीन सानी साहब फरमा रहे थे, उनके जो दिफाई तजिया निगार हैं इंडिया के, वो हर जगह से कहीं से 4 किलोमीटर, कहीं से 2 किलोमीटर, कहीं से 8 किलोमीटर अंदर आ चुके हुए हैं और कहते हैं यहां से तो हम वापस नहीं जा रहे, बाकी दसो की हाल तो। फिर इस तरह आपको करना पड़ता है ना जी, कि सिंबॉलिकली जब तक आप करते रहेंगे तो फिर यही खबरें मिलती रहेंगी कि आज दुश्मन ने 4 सिविलियन को शहीद कर दिया, 4-5 जख्मी हो गए और जवाब के अंदर दुश्मन की तोपें चुप करा दी गई। फिर यही चलता रहेगा ना जी। देखिए रजी साहब, ये बड़ा क्रिटिकल और दिलखराश इशू है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं कि 74 सालों में जिस कदर उन्होंने कुर्बानियाँ दी और अपनी जान पर खेल कर अपनी आज़ादी की वो जदोजहद कर रहे हैं, और सैकड़ों हज़ारों उनके माएँ बहनें असमत दरी भी हुई, शहीद भी हुए, उनकी एक अपनी एक कहानी है। लेकिन मैं अगर एक आम पाकिस्तानी के नाते सोचूं तो मैं तो ढोल बजाऊंगा, लेकिन मैं अगर वाकई एक फ़िक्रमंद होने के, एक मैं बाशऊर पाकिस्तानी के नाते सोचूं तो मेरा नुक्ता नज़र कुछ और होगा जो अभी मैं कहने लगूँ। देखिए, जैसे शाह साहब ने भी कहा कि कॉस्मेटिक्स तब्दीलियां करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हमने पिछले 2 सालों में ये देखा है कि एक जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की में जो इमरान खान साहब की तकरीर थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर काज का सफ़ीर हूँ, तो हमें वो कोई सफारतकारी नज़र ही नहीं आ रही। और पिछले 2 सालों में मैं यकीन के साथ आपसे कह रहा हूँ कि हमें जिस इदारे का, जिस फॉरेन मिनिस्ट्री का आपने जिक्र किया है, जो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का आईना होता है, वजारत खारजा का, हमें तो उसका कोई उनके यहाँ जो है वो हम हदिया कीदत अगले सेगमेंट में पेश करें। मैं वैसे कहने लगूं कि पूरे इस 2 सालों में हमें वजारत खारजा का कश्मीर वाले इशू पे कोई इतना इफेक्टिव रोल नजर नहीं आया। इफेक्टिव क्या रोल नजर नहीं आया? देखिए, नहीं नजर आया। उनको कहते हैं सिट, वो सिट हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्टैंड, वो स्टैंड हो जाते हैं। अब देखिए, इंडिया ने तो बाकायदा तौर पर आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर पर जो पहले कब्जा किया हुआ था अमली तौर पर उसको साबित भी कर दिया। और हमने क्या किया, मुझे तो अभी यकीन भी नहीं आ रहा कि इस जो हुकूमत के वजीर आज़म हैं वो जिस कदर यू टर्न लेते हैं, कल अगर वो शायद कह दें कि नहीं हमने उस कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, ये नक्शा गलत छप गया, हम तो अपने कश्मीर का कहा कि हमने उसको बाकायदा तौर पर और गिलगित बल्तिस्तान को इसका हिस्सा बना लिया है। ये खबर शायद हो तो हो, वो खबर के जी हमने नक्शे में बना लिया। शाह साहब सही कह रहे थे कि ये नक्शों में ले आने से या यौम इत्तिसाल मना लेने से कश्मीरियों की काज हम डैमेज करने जा रहे हैं। देखिए, एहसान वानी के बाद जो एक वेव चली थी कश्मीर में जद्दोजहद की आज़ादी की, हम उसको डैमेज करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम कश्मीरियों का अभी कोई नुक्ता नज़र फ्रैंकली नहीं है, हम इंडिपेंडेंट सोच के जरिए सोचें कि वो अपना क्या मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों की इखलाकी मदद कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर मदद करते हैं। हम कोई उनके काज को नुकसान कश्मीरियों की तो हम उतनी भी मदद नहीं कर रहे जितनी हमने अफगानियों की थी। अब ठीक है जी। अब देखिए ना, इस नक्शे से क्या फायदा होगा कश्मीर काज को, हमें सिवाय इसके कि कल वो उनके जो पीटीआई के जो जहलाना किस्म की सोच वाले वर्कर हैं, माजरत के साथ वो ढोल बजाएंगे और जो यहाँ के बुज़दिलाने वज़ीर आला हैं वो जाके कहेंगे बड़ी हमने ये काज की है। हकीकी मानों में हम कश्मीर काज को डैमेज करने हुआ है, इसलिए कि पहली बात तो ये कि ये शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने जो शिमला मुआहदे पे एग्रीमेंट किया था, क्योंकि हमने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा है, माना है। दूसरी बात यह कि ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें इसी बुनियाद पर हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चलें, इंडिया ने एक गद्दारी